अमेठी में उपजिलाधिकारी प्रीति तिवारी की अध्यक्षता में अमेठी कोतवाली में पीस कमेटी बैठक संपन्न हुई, जिसमें पुलिस क्षेत्र अधिकारी लल्लन सिंह मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने कहा कि दुर्गा पूजा दशहरा भारत मिलाप शांति प्रिय ढंग से संपन्न करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर किसी प्रकार की कोई नई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो हमें अवगत कराए। सीओ लल्लन सिंह ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने कहा कि अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति चिन्हित किए जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। इस मौके पर रमाकांत बरनवाल उर्फ बड़कौट, एसू अग्रवाल, ओपी दुबे, हरिशंकर जायसवाल, फैजान अहमद, परवेज अहमद, चेयरमैन प्रतिनिधि फूलचंद कसौधन सहित भारी संख्या में व्यापारी गण उपस्थित थे। अमेठी से माता प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर के महोली रेंज के पिसावा थाना क्षेत्र के ग्राम हरैया के निकट रविवार को बाघ देखा गया है। बाघ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाघ को चक्रोड़ पार करते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि थाना पिसावा के ग्राम हरैया निवासी गोपी रविवार को बाइक से बाजार जा रहा था। जैसे ही गोपी गांव के बाहर निकला, उसका सामना बाघ से हो गया। बाघ चक्रोड़ पार कर दूसरे खेत में जा रहा था। बाघ को देखते ही गोपी के होश उड़ गए और वह वापस गाँव लौट आया। ग्राम प्रधान कुंज बिहारी ने बताया कि गोपी द्वारा बाघ देखे जाने के बाद ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं बाघ की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दी गई है, लेकिन सूचना के बावजूद कोई वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। सीतापुर के महोली नगर में बने कृषक इंटर कॉलेज रोड पर सड़क के दोनों तरफ सब्जी के ठेले और दुकानें लगने लगी हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित हो जाता है। दुपहिया वाहन भी आसानी से निकल नहीं सकते तो चार पहिया वाहन की बात ही अलग है। यदि समय रहते नगर पंचायत ने कोई कदम नहीं उठाया तो किसी समय बड़ा हादसा हो सकता है। सीतापुर के महोली आदर्श नगर पंचायत में सब कुछ आदर्श नहीं रह गया है। नगर पंचायत सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई को समेटे रही है। यहाँ के अधिशासी अधिकारी की उदासीनता इस कदर है कि स्वच्छता अभियान के तहत 30 सितंबर से स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सफाई कर्मियों को केवल टी-शर्ट बांट देने, बैनर लगाकर स्वच्छता अभियान की दवाई देने से ही स्वच्छता पखवाड़ा सफल नहीं हो सकता। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पंचायत किस तरह स्वच्छता अभियान मना रही है। नगर के पुराने पुल मस्जिद से लेकर पुल तक दोनों तरफ कूड़े के ढेर, वही गुजिया लाइन रोड, चीनी मिल के यार्ड में गंदगी के ढेर लगे हैं। ऊंचे ऊंचे ढेर पर्वत के समान लगने लगे हैं, लेकिन इनके निस्तारण के लिए कोई भी प्रभावी कदम नगर पंचायत द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत इस समय संक्रामक रोगों ने दस्तक देना प्रारंभ कर दिया है। नगर पंचायत में कार्यरत जेसीबी चालक अनिल कुमार को गत दिवस डेंगू हुआ था। उसे लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं नगर के मोहल्ला कैथा में अरुण कुमार मिश्रा को डेंगू की पुष्टि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझ रहा है और न ही नगर पंचायत साफ सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान देने की जरूरत समझ रही है। वहीं पिसावा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चंद्रा निवासी राम कुमार, जो पेशे से राजगीर है, उसे डेंगू की पुष्टि हुई है। पीड़ित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक वार्ड में संचारी रोग नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि आगे और समस्या ना हो। वहीं ग्राम पंचायत में भी साफ सफाई, कीटनाशक छिड़काव कराए जाने के आदेश दिए जाने अति आवश्यक हैं। सीतापुर के महोली विकास क्षेत्र के ग्राम बसवा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान छठे दिन कथा व्यास स्वामी आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने रासलीला कथा का सुंदर वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि रासलीला भगवान और जीव का मिलन है। कथा को आगे बढ़ते हुए कथा व्यास ने बताया कि जब भगवान 8 वर्ष की अवस्था के थे तो उन्होंने रासलीला की, और इस रासलीला में जो गोपिकाएं थी वह 8 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में थी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के बालक में कोई भी कामना नहीं होती है। हमें रासलीला से शिक्षा लेनी चाहिए। इस सत्र की कथा के साथ आरती और प्रसाद वितरित किया गया। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।